हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। अब हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और थोड़ा हम क्या देखेंगे, थोड़ा नहीं बहुत कुछ देखेंगे वाटर के बारे में, वाटर वेपर, लिक्विड और गैस के बारे में, यानी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में देखेंगे। और हम वाटर पे ज्यादा चर्चा करेंगे, यानी कि स्टीम पे और वाटर पे, वाटर लिक्विड फॉर्म पे ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर का मतलब ही क्या है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्या ना हो, हमारे पास दूसरा सब्सटेंस ना मिला हो, यानी वो क्या हो, एकदम प्योर हो। प्योर कैसे, जैसे उसकी दो फेज हो सकती हैं, फेज हो सकते हैं उसके दो टाइप के, यानी कि जैसे हमारे पास क्या है, वाटर और वेपर है। वाटर और क्या है, वेपर है। तो ये क्या है, वेपर किससे बना है, वाटर से ही बना है। तो ये प्योर है, ये इम्प्योर नहीं है, ये प्योर है। वाटर अकेला क्या है, वाटर अकेला प्योर है। तो वो सब्सटेंस जिसमें क्या हो, दूसरा सब्सटेंस ना मिला हो, या फिर जो एक ही टाइप से बना हो, एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब हम इसको वाटर के केस में देखते हैं, वाटर के केस में कैसे कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वाटर के केस में आता है हीट। हीट दो टाइप की हो सकती है। वाटर के केस में हीट क्या, कितने टाइप की हो सकती है, दो टाइप की। एक होती है सेंसिबल, एक क्या होती है, सेंसिबल, एक होती है लेटेंट। ये दोनों चीजें आप जानते हैं, बहुत पहले से सुन रखी है। एक क्या होती है, सेंसिबल हीट, एक क्या होती है, लेटेंट हीट। अब सेंसिबल हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट होती है टेम्परेचर को चेंज करने में। यानी कि हमारे पास क्या था, 1 केजी वाटर था। 1 केजी वाटर को हम कहा लेके चले गए, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। तो जो हमको क्या देनी पड़ेगी, जो हमको हीट देनी पड़ेगी, वो कौन सी हीट होगी, वो होगी सेंसिबल हीट। ये हीट क्या होगी, सेंसिबल हीट होगी। और लेटेंट हीट क्या होगी, हमारी फेज चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी। जब भी क्या करता है, फेज चेंज करता है, तो हमको कौन सी हीट की जरूरत पड़ती है, लेटेंट हीट की। उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। जैसे हमारे पास क्या होता है, बर्फ से क्या बनती है, वाटर बनता है, तो भी हमको लिक्विड, हमको क्या इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है, लेटेंट हीट। वाटर से हमारे पास वेपर बनता है, तो भी हमको लेटेंट हीट देनी पड़ती है। तो ये हमारे पास फेज चेंज करने के लिए क्या जरूरत होती है, लेटेंट हीट। यानी कि फेज चेंज करने के लिए जो जिस टाइम जो हीट ली जाती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा कोई पॉइंट था, ये क्या था, हमारा कोई पॉइंट था लिक्विड का। अब हमने क्या किया, इसको हीट करना चालू किया, यानी कि इसको सेंसिबल हीट देना चालू किया। तो ये चलता गया चलता गया चलता गया, और इसका क्या बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। अब ये कहाँ पे पहुंच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। कितने डिग्री पे पहुंच गया, 100 सेंटीग्रेड डिग्री पे पहुंच गया। अब ये क्या करेगा, फेज चेंज करेगा, यानी अब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी हीट क्या होगी, बढ़ेगी। ये हीट कौन सी हो गई हमारे पास, लेटेंट हीट। ये हीट बढ़ेगी, और फिर इसने ये क्या बन गया, वेपर बन गया। और अब क्या हो जाएगा, वेपर का हमारे पास क्या बढ़ता जाएगा, वेपर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये क्या था, लिक्विड था। यहां से क्या बन गया, इससे आप पीछे भी बना सकते हैं, ये क्या बन गया था, जैसे मान लीजिए यहां से चला था, ये क्या था, सॉलिड था। सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा, फिर क्या बन गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड से फिर क्या बन गया हमारे पास, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा, और फिर ये बन गया। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ लिक्विड की ही बातें कर रहे हैं, लिक्विड और वेपर की। तो यहाँ पे क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और यहाँ पे ये चेंज होके चला गया। अब हमने क्या कर दिया, प्रेशर कम कर दिया और प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर कम कर दिया तो हमारे पास क्या होती है, लेटेंट हीट कम हो जाती है। अब क्या होता है, आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे कुकर में क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। पहाड़ों पे कुकर में खाना बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रेशर
कम होता है। प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, ये पानी है इसके अंदर, ये हायर टेम्परेचर पे गर्म होगा। कहाँ पे गर्म होगा? हायर टेम्परेचर पे। समझ आ रही है बात? कहाँ पे गर्म होगा? हायर टेम्परेचर पे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बातें कर रहा है, पानी तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुकर में बनाते जल्दी खाना बनता है। जल्दी खाना इसलिए बनता है क्योंकि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, जो हम ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं तो हमारे कुकर में क्या रहता है? पानी रहता है। पानी रहता है, वो क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है। लेकिन यहाँ वाला पानी क्या होता है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड, या मतलब 100 से ऊपर गर्म होता है। ऊपर गर्म होता है तो क्या होता है? ये खाना क्या बनता है? जल्दी बनता है। इसलिए ये खाना जल्दी बनता है हमारे पास, और ग्राउंड पे थोड़ा कम बनता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? इस कुकर का पानी लेट गर्म होता है, यानी इसका क्या बढ़ जाता है? इसका क्या बढ़ जाता है? लेटेंट हीट बढ़ जाता है, यानी इसका जो वेपर में बदलने का टाइम है वो क्या हो जाता है? वो आगे खिसक जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यहाँ पे लेटेंट हीट छोटी हो गई, ये यहाँ पे चला गया। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये बहुत सारी लेटेंट हीट इसको देनी पड़ेगी, और ये ऐसा कुछ बन जाएगा। और जब आप करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि आपका क्या बनेगा? आपका लिक्विड से सीधा, हमारा सॉलिड से सीधा क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। यानी कि कोई बीच, सॉरी, लिक्विड से क्या बन जाएगा? स्टीम बनेगा, लेकिन बीच में हमारे पास लेटेंट हीट वाली कोई कंडीशन नहीं आएगी, यानी कि तुरंत क्या हो जाएगा? सारा पानी खुश हो जाएगा। यानी ये, इसको हम क्या बोलते हैं? टी क्रिटिकल। और वाटर के लिए यहाँ पे प्रेशर कितना होता है? यहाँ पे प्रेशर होता है 221 बार। 221 बार होता है कितना? प्रेशर कितना होता है? 221 बार। और यहाँ पे क्या होता है? प्रेस P1 मान लीजिए, P2 मान लीजिए, P3 मान लीजिए, और P4 मान लीजिए। P4 मान लीजिए, इसको TS। समझ में आया? तो ये क्या है? P1, P2, P3। P1 क्या है? कम है। P2 क्या है? ज्यादा है। P2 ज्यादा है, P3 उससे भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, आपका क्या है? बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे आप एक टाइम पे, यानी 221 बार कितना होता है? 221 इंटू 10 टू दी पावर 101 इंटू 325 किलो पास्कल, इतना होगा। तो हमारे पास क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर पे सीधा इसमें लेटेंट हीट नहीं कंज्यूम होगी, ये सीधा क्या बन जाएगा? लिक्विड से वेपर बन जाएगा, यानी बीच वाली स्टेट इसके अंदर आएगी ही नहीं। अब हम देखते हैं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ हमारे पास किसका ग्राफ है? P और T का, प्रेशर और टेम्परेचर का। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रेशर और टेम्परेचर। वो कैसा बनेगा? वो प्योर सब्सटेंस के लिए कुछ ऐसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? टी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और वाटर के लिए जब आप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। और इसका क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आई बात? और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉलिड रीजन, लिक्विड रीजन, ये लिक्विड रीजन, ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन, और ये कौन सा रीजन हो जाएगा? फुल्ली वेपर रीजन। अब यहाँ पे अब हम कौन सा डायग्राम बनाते हैं? अब आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक वाला। अब अगला इंपॉर्टेंट ग्राफ है अपने पास। ग्राफ क्या है? ये क्या है? T है और ये S है, यानी कि कुछ ग्राफ, ये हमारा क्या मान लेते? S है, हाँ। तो ये हमारा क्या मान लेते? कुछ ऐसा हमारा ग्राफ बन रहा था, और ये हमारे पास क्या थी? ऐसा थे। इस लाइन में हमारा प्रेशर क्या रहेगा? पूरी लाइन में प्रेशर सेम प्रेशर रहेगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और ये क्या रहेगा? T सैचुरेशन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? SLL, यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये क्या होती है? सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमारा वॉल्यूम होता है VF, और ये क्या होती है? VG। VG
यहाँ पे क्या हो चुकी है, वेपर बन चुकी है, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। इस वाले रीजन में क्या रहता है, लिक्विड प्लस वेपर, यहाँ पे रहता है लिक्विड और यहाँ पे रहता है वेपर। इस रीजन में जो भी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट वेपर। यहाँ पे जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड स्टीम या स्टीम बोलते हैं। और ये क्या होता है, सुपर कोल्ड रीजन, यानी यहाँ पे लिक्विड रहेगा, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर और यहाँ पे वेपर। अब एक चीज नाम आती है हमारे पास, ड्राइनेस फ्रिक्शन। ड्राइनेस फ्रिक्शन या फिर क्या बोल दो, क्वालिटी ऑफ स्टीम। क्वालिटी ऑफ स्टीम, तो हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम एल प्लस एम वी, यानी कि कितना वेपर प्रेशर का मास है हमारे इसके अंदर, इस रीजन में कितना वेपर, यहाँ पे क्या वेपर कम है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, तो यानी कि वेपर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या होगी, क्वालिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे क्वालिटी कम होगी। और दूसरा लिखूं लिक्विड फ्रैक्शन, लिक्विड फ्रैक्शन लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एम एल प्लस एम वी। एल क्या है, लिक्विड है, वी क्या है, वेपर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन या फिर क्वालिटी ऑफ स्टीम। अब जब भी हमको क्या करना रहता है, वी निकालना रहता है, तो वी हम कैसे निकालते हैं, वी कैसे निकालते हैं, वी एफ प्लस फ्रैक्शन इंटू वीजी माइनस वी एफ। इसको क्या करते हैं, ये क्या है हमारा Vg माइनस वी एफ, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी कि ये वॉल्यूम प्लस मान लो यहाँ पे आया, तो इसको क्या किया, इससे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यही वॉल्यूम बच गया। अगर यहाँ पे हुआ तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। तो वी एफ प्लस एक्स वीजी माइनस वी एफ। कई बार क्या लिखा रहता है, कई बार लिखा रहता है VGF, क्वेश्चन में VGF दिया रहता है, तो उसका मतलब यही होता है Vg माइनस VF, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे हमारे पास हीट का डायग्राम हो, यानी एंथैल्पी और टेम्परेचर का होता, तो क्या होता, एंथैल्पी को किससे लिखते हैं, H से, H और एंथैल्पी का होता, तो ये क्या होता है HF और ये क्या होता है Hg। तो हम क्या लिखते हैं, H इज इक्वल टू HF प्लस एक्स Hg माइनस HF। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें काम में आएंगी जब आप क्वेश्चन करोगे। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, सुपर स्टेट स्टीम, सैचुरेटेड वाटर या फिर सैचुरेटेड स्टीम और सैचुरेटेड वेपर, और यहाँ पे क्या दिया रहेगा, लिक्विड दिया रहेगा। तो ये आपको चीज काम आएगी। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्वेश्चन में रहेगा, ये स्टीम टेबल से देखेंगे, ये स्टीम टेबल से देखेंगे। स्टीम टेबल कैसे देखते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं क्या बताऊंगा आपको कि स्टीम टेबल से Vg Vf ये वैल्यू कहां से और कैसे लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, V की वैल्यू निकाल सकते हैं, H एंथैल्पी, जब हम क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा फ्लो हो रहा है हमारे पास स्टीम का, सुपर स्टेट स्टीम का, सैचुरेटेड स्टीम का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, स्टीम टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जो इक्वेशन मैंने लिखी थी उस टाइम, वहां पे जैसे टरबाइन है, टरबाइन क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है, तो हम क्या लिखते हैं, और टरबाइन के अंदर क्या यूज होती है, स्टीम यूज होती है, तो वो इक्वेशन वही लगेगी जो पिछले वीडियो में बताई है, इक्वेशन वही लगेगी। सिर्फ उस टाइम हमको H कहां से लाना पड़ेगा, H ऐसे लाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट स्टीम टेबल से H2 H1 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। आई बात समझ में, इतना कुछ हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, क्वेश्चन मैं बोलूंगा और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो आप नोट कर लीजिए उस क्वेश्चन को पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पे रहेगा, तो आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि मैं जिस टाइम आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन है आपका, ए स्टीम एक्सपेंड्स in a adiabatic turbine from 8 megapascal and 500 degree Celsius to 0.1 megapascal at a rate of 3 kg per second. If steam leaves the turbine at saturated vapor, the power output of the turbine is। क्या बोला गया है, स्टीम एक्सपेंड्स इन ए एडियाबैटिक टर्बाइन। स्टीम क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, स्टीम क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। सबसे पहले क्या दिया गया है, स्टीम दिया गया है, कितने पे है ये है 8 मेगा पास्कल पे
और 500 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचो टी सैचुरेटेड कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये कहाँ पे पहुंच चुका है, 500 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कौन सी स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम है। अब फिर क्या बोल रहा है, जब मास फ्लो रेट कितना है, मास फ्लो रेट है 3 kg पर सेकेंड। आई बात समझ में। अब क्या बोला है, स्टीम लीव्स टरबाइन एट सेचुरेटेड वेपर। अब क्या कर रहा है, सेचुरेटेड वेपर की तरह उसको छोड़ रहा है। किसकी तरह छोड़ रहा है, सेचुरेटेड वेपर। आई बात समझ में। सेचुरेटेड वेपर द पावर आउटपुट पूछिए, पावर आउटपुट पूछिए। तो पावर कैसे निकालेंगे, पावर कैसे निकालेंगे, सोचो जरा। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा पावर के लिए, मैंने क्या बताई थी पिछले वीडियो में, मैंने इक्वेशन बताई थी कि m.h1 प्लस क्यू इज इक्वल टू m.h2 प्लस w। ये बताई थी, ये बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी। क्यों हम कुछ दे नहीं रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये क्या हो गया, m.h1 इक्वल टू mh2 प्लस w। सिंपल वर्क आ जाएगा। थर्ड वाली यही इक्वेशन लिखाई थी मैंने, याद करो। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, m.3 kg है, h1 हमारे पास है नहीं, ये 3 है, h2 हमारे पास है नहीं, प्लस w। अब हमको क्या करेगी, स्टीम टेबल हेल्प करेगी। कौन हेल्प करेगी, स्टीम टेबल। तो सबसे पहले आप क्या जाइए, एट मेगा पास्कल पे। एट मेगा पास्कल पे आप जाइए, किसके लिए, किसके लिए जाएंगे आप एट मेगा पास्कल पे, आप जाएंगे सुपर हीटेड वाटर। सुपर हीटेड वाटर बोलो या सुपर हीटेड स्टीम बोलो, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे दिख रही होगी शायद, एक सेकेंड। ये क्या है, सुपर हीटेड वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या देखना है, आपको देखना है 8 मेगा पास्कल और एट 500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 8 मेगा पास्कल और 500 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर हीटेड वाटर। सुपर हीटेड वाटर लिखा हुआ है, यानी हम सही जगह पे पहुंचे हैं, सही जगह पे पहुंचे। हमको कितना मेगा पास्कल प्रेशर चाहिए, 8। तो यहाँ पे 3.50 है, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम अगले पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 8, ये मिल गया हमको कितना, 8 मेगा पास्कल। 8 मेगा पास्कल मिल गया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, टी किस में दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में। तो हमको कितने पे चाहिए, 500 पे चाहिए। तो ये 500 डिग्री मिल गया, ये 8 मेगा पास्कल मिल गया। सुपर हीटेड हमारी स्टीम है या फिर वाटर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस लाइन में जब आप आएंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, V, फिर U, फिर H, फिर S। हमको क्या चाहिए, H, H चाहिए। तो 3399.5 ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, H1 की आ गई। H1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3399.5। ये H1 की वैल्यू आ गई 33, और किसमें दी हुई है, किलो जूल पर केजी में, किलो जूल पर केजी में। अब आपको क्या करना है, आपको आना है सेचुरेटेड वेपर में। सेचुरेटेड वेपर में आएंगे तो आपने यहाँ पे क्या देखा है, आपने सुपर हीटेड देखा है। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, जब आप पीछे आएंगे तो आपके पास लिखा हुआ है सेचुरेटेड वाटर। सेचुरेटेड वाटर लिखा हुआ है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है सेचुरेटेड वाटर। और ये लीव किस पे करती है, ये लीव किस पे करती है, ये लीव करती है 0.1 मेगा पास्कल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 मेगा पास्कल। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप यहाँ पे जब आएंगे तो आप क्या देखेंगे, आप सेचुरेटेड वेपर वाटर के लिए क्या देखेंगे, सेचुरेटेड वाटर लिखा हुआ है, वहां पे सेचुरेटेड वेपर लिखा हुआ है। एक ही बात है क्योंकि दोनों एक रीजन में रहेंगे। अब आपको कहाँ पे आना है, 0.1 मेगा पास्कल में। 0.1 मेगा पास्कल कितना होगा, 100 किलो पास्कल। यहाँ पे किलो पास्कल में दिया हुआ है, तो 100 किलो पास्कल पे आप आए। 100 किलो पास्कल यहाँ पे मेरे को मिला। अब आपको क्या लेना है, Hg की वैल्यू। सेचुरेटेड वेपर लिखा हुआ है, सेचुरेटेड वेपर लिखा हुआ है, एंथैल्पी लिखा हुआ है, सेचुरेटेड वेपर लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, सेचुरेटेड वेपर। तो आप यहाँ पे आए, 100 किलो पास्कल आपको मिल गया। अब यहाँ पे आप आए तो आपने क्या देखा, आपकी वैल्यू कितनी है, 2675। 2675 आपकी वैल्यू कितनी है,
2675 किलो जूल पर केजी। आई बात? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। तो अब आपको क्या करना है, ये क्या हो गई आपकी H2, ये हो गई H1। स्टीम टेबल देखनी आने लग गई। यहाँ पे क्या लिखा है, सेचुरेटेड वेपर, तो सेचुरेटेड वेपर में जाइए, आप वो क्या ढूंढिए, मेगा पास्कल ढूंढिए, अपने आप आपको क्या मिल जाएगी, H2 की वैल्यू मिल जाएगी। स्टीम लिखा हुआ है 500 डिग्री सेल्सियस पे 8 मेगा पास्कल पे जाइए, 500 डिग्री सेल्सियस ढूंढिए, आपको H1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब सिंपल करना क्या है, कुछ नहीं करना है, H1 रखो यहाँ पे 3399.5 इज इक्वल टू 3 और H2 क्या है 2675 इज प्लस W। तो W आपके पास क्या आ जाएगा, W आपके पास आ जाएगा, अभी मैं निकाल देता हूँ, 3399.5 माइनस 2675 और इंटू 3 और इंटू 3, तो ये आ जाएगा कुछ 700, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2174, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा क्या, 3399.5 माइनस 2675 कितना बचा, 724 इंटू 3, तो ये कितना आया 2173.5, 2175 या 74 लिख दो किलो वोट। ये किस में आ गया अपना वर्क, क्योंकि उस टाइम हम क्या ले रहे हैं, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर सेकंड, क्या आ जाएगा किलो जूल पर सेकंड, और वो क्या होता है किलो वाट। तो ये हमारे पास W आ गया। अब आपको शायद स्टीम टेबल देखनी आने लग गई होगी और इसका यूज भी आने लग गया होगा। अब हम एक चीज और देखते हैं, वो दो चीजें क्या देखेंगे, थ्रोटलिंग और क्या देखेंगे, बोलो, पहले क्या देखेंगे, थ्रोटलिंग, फिर क्या देखेंगे, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, फिर क्या देखेंगे, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। अब थ्रोटलिंग क्या होती है, थ्रोटलिंग हमारे पास होती है कुछ ऐसा सिस्टम, ये यहाँ पे लगा रहता है, ये क्या होता है, एक वाल जैसा होता है, ये क्या होता है, एक वाल जैसा होता है जो ऐसे लगा रहता है, जैसे हमारे फ्लो के बीच लगा रहता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसको रेट को बढ़ा घटा सकते हैं, यानी कि हमको कितना आगे जाने देना है वो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मास क्या रहेगा, जितना मास इनलेट होगा उतना ही मास क्या होगा, आउटलेट होगा। मास क्या होगा, जितना इनलेट होगा उतना ही मास क्या होगा, आउटलेट होगा, क्योंकि मास की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, A1 A2 इक्वल टू A2 V2, ये मास की प्रॉपर्टी है, A1 A2 V2 V2। अब यहाँ पे V1 कम था, यहाँ पे V2 एरिया घट गया, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी हाइट क्या है, सेम है, इसकी हाइट भी सेम है, तो जब आप वो बड़ी वाली इक्वेशन लगाएंगे, क्या करेंगे, बड़ी वाली इक्वेशन लगाएंगे तो क्या बचेगा, बड़ी वाली इक्वेशन लगाएंगे तो आपका बचेगा H1 इक्वल टू H2, क्योंकि बाकी सब टर्म क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी हम कुछ मानेंगे नहीं, क्योंकि वेलोसिटी मानोगे भी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, डिवाइड में 2000 करोगे तो 0.0000, क्या ही फर्क पड़ता है उस चीज का। तो और हाइट दोनों की सेम है, तो वो वैसे कैंसिल हो गए, वर्क कुछ मिल नहीं रहा, हीट हम कुछ दे नहीं रहे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू H2। ये हमारी क्या होती है, थ्रोटलिंग प्रोसेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस की, जहां पे हमारा H इन H आउट के बराबर होता है। आई बात समझ में? बाकी कुछ इसके अंदर ऐसा नया नहीं है कि कोई बहुत ही नई चीज आ गई है। अब हमको क्या पढ़ना है, जूल थॉमसन कर्व। जूल थॉमसन कर्व, अब हम देखते हैं जूल थॉमसन कर्व। जूल थॉमसन कर्व हमारे पास क्या होता है, म्यू जूल कर्व हमारे पास क्या होता है, जूल कोफिशिएंट dt अपॉन dp।
और ये किस पे होना चाहिए, कांस्टेंट एंथैल्पी पे। तो अब हम इसका कर्व बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा बनता है। वो कुछ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। वो कर्व कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। और ये लाइन हमारे पास कौन सी लाइन होती है, ये लाइन हमारे पास क्या होती है, कूलिंग रीजन होता है ये वाला। ये क्या होता है, कूलिंग रीजन। ये क्या होता है, कूलिंग रीजन। ये क्या होती है, इन्वर्जन लाइन या फिर इन्वर्जन कर्व बोल दो, इसको बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। और ये क्या होती है, हीटिंग कर्व, हीटिंग एरिया या फिर हीटिंग रीजन बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कूलिंग रीजन, ये होता है हीटिंग रीजन, ये होता है इन्वर्जन रीजन। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये 2 पॉइंट है, यानी 1 से 2। और इधर हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट है, ये क्या है 1 से 2। ये 1 और 2 पॉइंट है। अब जब आप 1 से 2 पे आएंगे, 1 से 2 पे आएंगे तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इधर देखिए, इधर देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो रही है, कूलिंग। यहां से आप यहाँ पे आएंगे कर्व पे तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब हीटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर कम हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा नहीं रहे हैं, हम प्रेशर को कम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है, और यहाँ पे प्रेशर कम कर रहे हैं तो हमारी हीटिंग हो रही है। अब आप इसके कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। और इस यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ये कौन सा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव में। और यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप, इस पे पॉजिटिव स्लोप है तो ये क्या हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये किसके लिए हो जाएगा, कूलिंग के लिए। हीटिंग के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इस लाइन का स्लोप कितना है, अरे भाई इस लाइन का, ऐसे लाइन है, ऐसे कर्व है, इसका स्लोप नेगेटिव होगा ना। ये वाला कर्व है तो ये वाला ऐसे है, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वो क्या होगा, म्यू का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली ये है क्या, ये तो स्लोप ही है ना, dt बाई dp, इसका स्लोप ही तो है। तो ये क्या होगा हमारे पास, इधर कूलिंग रीजन, इधर हीटिंग रीजन, ज्यादा कुछ नया है नहीं, सेम वही बातें हैं पुरानी पुरानी। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्लोप पॉजिटिव है तो कूलिंग के अंदर पॉजिटिव कोफिशिएंट आएगा और हीटिंग के अंदर नेगेटिव कोफिशिएंट आएगा। तो ये सब चीजें थी हमारी, कूलिंग रीजन, हीटिंग रीजन, थ्रॉटलिंग, स्टीम टेबल, ये वो सब चीजें। तो ये चीजें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।